अक्सर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से किए जाते हैं। अंतोगत्वा फैसला चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जनता लेती है। इस बार भी विपक्ष ने कई दावे किए थे लोकसभा के चुनाव में कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का, जीरो पर आउट हो जाएंगे, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। हकीकत में परिणाम क्या हुआ? हम लोग अधिकांश जीते सीटें हम लोग बिहार में जीतने का हम लोगों ने काम किया। मेरी पार्टी के अगर आप बात करेंगे तो 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीती, जहां पर विपक्ष के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा था कि हम हाजीपुर भी हम हार रहे। तो ऐसे में इस तरीके की बातें कही जाती हैं। पर नमस्कार, प्रणाम, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें आपको कि बिहार में खेला होने का जिस कदर चर्चा हो रही थी, अब इस पर विराम लगा दिए हैं चिराग पासवान। देश में एनडीए की तीसरी बार सरकार बन चुकी है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अब तेजी से उठने लगी है। तो वहीं पर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर अपना समर्थन भी साफ तौर पर दे दिया है। बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुलकर कहा है कि लंबे अरसे से यह मांग रही है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जो भी प्रावधानों को बदलना है उस पर चर्चा हम लोग बैठकर करेंगे। बिहार के लोग और बिहार वासियों के लिए यह एक विशेष मांग रही है और इसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में चिराग पासवान ने खुलकर समर्थन दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अटकलबाजी जारी थी कि बिहार में आने वाले दिनों में खेला कर सकते हैं नीतीश कुमार, जब उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो चिराग पासवान ने खुलकर अपनी राय रख दी है। इस मामले में चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि विपक्ष के अटकलबाजी बयानों के बीच में विराम देते हुए चिराग पासवान ने साफ ऐलान कर दिया है। वहीं पर आपको बता दें कि विपक्ष पर साधा निशाना चिराग पासवान ने कह दिया है कि विपक्ष लोकसभा चुनाव के दरमियान कई वादे किए, कई बातें कहे, कई विवादित बयान भी दिए, लेकिन नतीजा क्या रहा है वो तो आप लोग देख चुके हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है, सरकार चल रही है। ऐसे में बिहार में भ्रष्टाचार अब नहीं देखने को मिलेगा, इसको लेकर विपक्ष बौखला गई है। वहीं पर आपको बता दें कि जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव एक अग्नि परीक्षा है जिसको पार करना है। पहले सुनिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। अक्सर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से किए जाते हैं। अंतोगत्वा फैसला चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जनता लेती है। इस बार भी विपक्ष ने कई दावे किए थे लोकसभा के चुनाव में कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का, जीरो पर आउट हो जाएंगे, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। हकीकत में परिणाम क्या हुआ? हम लोग अधिकांश जीते सीटें हम लोग बिहार में जीतने का हम लोगों ने काम किया। मेरी पार्टी के अगर आप बात करेंगे तो 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीती, जहां पर विपक्ष के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा था कि हम हाजीपुर भी हम हार रहे। तो ऐसे में इस तरीके की बातें कही जाती हैं, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। और एक बात स्पष्ट है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। एक लंबा समय बिहार में ऐसा रहा है जहां पे विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और राज्य में कोई और। ऐसे में एक लंबे समय के बाद जब बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, इस सरकार पर बिहार की जनता का विश्वास है। जहां केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के पक्ष में बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया। जो कुछ सीटें भी हम लोग हारे हैं उसमें भी सबको कारण पता है, कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग अगर थोड़ी सी बेहतर तरीके से अगर हम ही लोग चुनाव लड़ते
तो परिस्थितियां और बेहतर हो सकती थी। ऐसे में विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता ने मन बना लिया है, एनडीए की ही सरकार आएगी। परिणामों के बाद बिहार में भी एनडीए की ही सरकार आएगी। फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी है, क्या आरक्षण की सीमा कोई बढ़ाई जानी चाहिए? प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये मांग तो हम लोग की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं। पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में हैं, एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? हम लोग राजनीतिक दल होने के नाते ये भी मानते हैं कि ये नीति आयोग के अधीन ये विषय आता है। नीति आयोग के प्रावधानों के अनुसार इससे पहले जब प्लानिंग कमीशन होता था उसमें फिर भी कई ऐसे रिलैक्सेशन थे जिसमें कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। नए प्रावधानों के अनुसार जरूर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें है, पर उसका भी मिलकर हम लोग समाधान ढूंढेंगे। जो जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, ये मांग हम लोग की भी है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जबकि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे के इस बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, अब हर एक व्यक्ति विशेष के बयान पे टिप्पणी करते रहे। अधिकृत बयान किसका होता है? जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। अधिकृत बयान एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आता है। पार्टी के कई नेता, जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि विपक्ष चाहे जो भी कर ले, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चिराग पासवान ने खुलकर कह दिया है कि आए दिन इस पर चर्चा होती रही है, नीति आयोग से बातचीत की जाएगी, जो भी प्रावधान है उसको स्पष्ट किया जाएगा, जो भी अटकल इसमें आ रहे हैं उसे भी दूर किया जाएगा। यानी कि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो भी रुकावट जुड़े हुए हैं उसे खत्म जल्द किया जाएगा। चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि जो भी विपक्ष अपनी तरफ से बयान जारी कर रही है उसमें कोई दम नहीं है। विपक्ष जुमलेबाजी के तर्ज पर अपने बयान देते हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जनता ने विधानसभा चुनाव ही नहीं लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके से विश्वास जताया है, जिसका नतीजा हम सभी के बीच में है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। और ऐसे में जनता भी यही विश्वास करती है कि बिहार में अगर डबल इंजन की सरकार टिकी रही तो ही विकास होगा, बिहार का विकास होगा, यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चों युवाओं के लिए विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।